जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बढ़ेगी बिजली की कीमत, बिजली विभाग के द्वारा दिए गए संकेत। छत्तीसगढ़ में 48 घंटों के लिए कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सुजला योजना के तहत किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। छत्तीसगढ़ में 845 लोगों को नौकरी से निकाला गया। दिल्ली की तरह अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा की कार्यवाही सत्र होगी शुरू। प्रदेश में चंडी महायज्ञ के दौरान राजनाथ सिंह समेत अन्य मंत्री होंगे शामिल। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। फरवरी महीने में गुप्त नवरात्रि पर्व शुरू होगा। इस मौके पर डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के प्रांगण में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जहां पुरी के मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य एवं निस्वलानंद सरस्वती शामिल होंगे। इसी मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल हो सकते हैं। ट्रस्ट से मिली सूचना के मुताबिक 2 फरवरी से 10 फरवरी के बीच गुप्त नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर मां बमलेश्वरी के शिखर में स्वर्ण कलश स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब नक्सल समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए भारत पाकिस्तान के सीमा पर तैनात देश के सुपर फाइटर व्हीकल MVV को तैनात किया जा रहा है। ये व्हीकल माओवादी अभियान के दौरान दुर्गम स्थानों में पहुंचकर फायरिंग और लैंड माइन से जवानों की सुरक्षा करेगा। इस गाड़ी के अंदर न केवल जवान सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर से दुश्मनों पर जवाबी हमला भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी BSF के 8 बटालियन तैनात है। ऐसे में अब MVP के आने से नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की मूवमेंट में आसानी होगी। और माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। RTO से रजिस्ट्रेशन के बाद इसे रावाघाट, कांकेर और अंतागढ़ क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सभी इलाकों में घटते हुए तापमान का दौर है। यही नहीं, मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तर दिशा की ओर से ठंडी हवा आने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल रही है। रायपुर मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग में रात के तापमान के साथ साथ दिन के तापमान में भी गिरावट देखी गई है। ऐसे में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कंबल बांटने और अलाव जलाने के भी निर्देश दिए हैं। सरगुजा संभाग में भी कोहरा छाए रहने की स्थिति बन सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों में अपने वास्तविक तापमान से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने की संभावनाएं बताई गई है। यानी छत्तीसगढ़ में अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उन्हें ठंड से जरूर बचाइएगा, नहीं में वे निमोनिया के शिकार भी हो सकते हैं। प्रदेश के आयुष्मान मित्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों आयुष्मान मित्रों को सेवा समाप्त करने का फरमान जारी किया गया था, जिसके बाद स्टाफ ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले आयुष्मान मित्रों ने राज्यपाल, CMO और कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया था, पर इनकी बात नहीं बनी, जिसको लेकर के राजधानी रायपुर के नगर निगम गार्डन में एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर के 845 आयुष्मान मित्रों को पद से हटाने के लिए पत्र राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया था, जिसके बाद अपनी नौकरी में बरकरार रहने के लिए राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं। रायगढ़ के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को बसाने के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत से 1058 मकान बनाए गए, लेकिन लाभार्थी इन घरों को छोटा बता रहे हैं और आवास का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जिन्हें आवास आवंटित हुए थे वे निगम को वापस कर दिए हैं। आलम यह है कि 5 साल से पड़े आवास खंडहर में तब्दील हो रहे, जिस वजह से बीजेपी ने नगर निगम पर शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है, और न ही नगर निगम के द्वारा किसी के नाम पर आवंटित किया गया। प्रदेश में जिन्हें आवास मिल रहा है वो आवास नहीं ले रहे हैं, और जिन्हें आवास नहीं मिला है वे आवास लेने के लिए आतुर हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकालों में 2016 में आवास बनी थी। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों ने 2022-23 के टैरिफ निर्धारण के लिए अपनी याचिका नियामक आयोग को पेश कर दी है। छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली आपूर्ति के लिए इस साल 14,970 करोड़ रुपए
इस साल बिजली उत्पादन करने के लिए खर्च करेगी, जिसके एवज में मौजूदा विद्युत दर के हिसाब से 18,690 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। यानी कि इस साल 3,642 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ विद्युत कंपनियों को मिलेगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी चाहे तो पिछले साल अप्रैल के महीने में बढ़ाई गई कीमतों को कम कर सकता है, लेकिन विद्युत कंपनी ने पिछले साल के 4,987 करोड़ रुपए के हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा। यानी कि इस साल भी विद्युत कंपनियों का नुकसान 745 करोड़ रुपए रहेगा। इसी तरह विद्युत बनाने वाली कंपनियों ने भी 242 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। वहीं बिजली कंपनी छत्तीसगढ़ में सभी श्रेणी के लोगों के लिए बिजली दर बढ़ाने की मांग कर रही है, जिस पर अंतिम फैसला जन सुनवाई के बाद ही होगा। वहीं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि ऐसे में सभी तरह के वस्तु और ईंधनों का दाम बढ़ रहा है तो बिजली की भी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जी हां, कुल मिलाकर के आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमतों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। सीएम भूपेश बघेल बीते दिनों रायपुर से बिलासपुर एयरपोर्ट में पहुंचकर निजी विमान से आगरा गए, जहां आज उत्तर प्रदेश में एक युवा कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे, जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के प्रति युवाओं में कांग्रेस का जोश भरेंगे और दूसरे दिन मेरठ के लिए रवाना होंगे। वहां भी इसी तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में शीर्ष नेता हैं। ऐसे में वे अपना दायित्व सरलता और सुगमता से निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पूछे जाने वाले सवालों को ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। इसके लिए नया वेब एप्लीकेशन तैयार भी कर लिया गया है, जिसे विधायकों को मिलने वाले टेबलेट पर संचालित किया जाएगा। इसके जरिए विधायक ऑनलाइन प्रश्नों की सूचना प्रेषित कर सकेंगे और इस टेस्टिंग के लिए आज विधानसभा में एक कार्य योजना भी रखी गई है और इस दौरान विधायकों के निज सहायक भी मौजूद रहेंगे और ट्रेनिंग में किसी वजह से विधायक और उनके सहायक नहीं आ पाते हैं तो वर्चुअली रूप से इस कार्य योजना में शामिल रहेंगे। बजट सत्र के दौरान किसी विधायक को दिक्कत न हो, इसलिए डमी सत्र का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार लोकवाणी के कार्यक्रम में सुगम उन्नत व्यापार के संबंध में युवाओं से चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल से इच्छुक नागरिक बात करने के लिए एवं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए दूरभाष नंबर 0777243501502 पर फोन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के मासिक रेडियो वार्ता के 26वीं कड़ी का प्रसारण 13 फरवरी दिन रविवार को किया जाएगा। सौर सुलूजा योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख किसानों को सोलर किट प्रदान करके तथा सिंचाई के पंप को देकर राज्य सरकार के द्वारा सिंचाई के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से सिंचाई के लिए किसानों के खेतों में पानी की सुविधा सुनिश्चित की जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रदेश में सिंचाई भूमि की क्षमता को बढ़ाने और बिजली विहीन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए रकबा बढ़ाने हेतु क्रेडा के माध्यम से सौर सुजला योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत बिजली विहीन इलाकों में सोलर प्लेट लगाकर सिंचाई के लिए खेतों में मौजूद पंपों को चलाया जाता है।